वन की रक्षक स्त्री ने युवक से वादा किया कि वह उसे महारानी तक पहुंचाएगी। अगले ही क्षण आकाश गर्जना से भर उठा और एक विशालकाय ड्रैगन धुएं और बिजली के बीच प्रकट हुआ। रक्षक और युवक उसकी पीठ पर सवार हुए और बादलों को चीरते हुए राजधानी की ओर उड़ चले। नीचे घने जंगल और नदियां धुंध में खोते चले। राजधानी पहुंचकर उन्हें महारानी के दरबार में ले जाया। महारानी तेजस्वी और गंभीर स्वभाव की थी। उन्होंने युवक से उसके आने का उद्देश्य पूछा। युवक ने विनम्रता से वह रहस्यमय सिक्का प्रस्तुत किया जो दूसरे लोक की रानी विशारिणी ने उसे दिया। सिक्का देखते ही महारानी समझ गईं कि यह साधारण कार्य नहीं। युवक ने दृढ़ स्वर में कहा कि वह राक्षस वरुणक का अंत करने निकला। यह सुनकर महारानी ने गहरी सांस ली और बोली, यह मार्ग मृत्यु से भी अधिक भयानक। जो वहां जाता है प्रायः लौट कर नहीं आता। फिर भी यदि तुम्हारा संकल्प अडिग है तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। महारानी ने बताया कि राक्षस हर वर्ष अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। उस अनुष्ठान में वे एक विशेष बकरे के रक्त से स्नान करते हैं। वह बकरा साधारण नहीं बल्कि नहीं बल्कि 7 कुंवारी छायाओं की आत्माओं से निर्मित होता है। उन छायाओं के लिए महारानी के राज्य की 7 निर्दोष कन्याओं की बलि दी जाती है। यही वह क्षण होता है जब वरुणक का प्राण छिपाने वाला तोता उसके समीप लाया जाता है। महारानी ने युवक को एक गुप्त उपाय बताया। उसने कहा कि उस विशेष बकरे के बालों में स्वयं को जूड़ा बनाकर छिप जाना हो। उसी मार्ग से वह वरुणक के प्राण छिपाने वाले तोते तक पहुंच सकता है। यह जोखिम भरा उपाय था। आपको कहा पर यही एक अवसर था। अब युवक को अपने भय पर विजय पाकर इस योजना को सफल बनाना होगा। सामने मृत्यु का साया है पर साथ ही अन्याय को समाप्त करने का अवसर भी। आगे क्या होगा? क्या युवक वरुणक के प्राण छिपाने वाले तोते को ढूंढ पाएगा जिसे वन की छाया रक्षिका ने एक भयावह डायन से बचाया और राजमहल में महारानी के पास ले आई? युवक ने महारानी को अपने आने का उद्देश्य बताया। उसकी सच्चाई और साहस से प्रभावित होकर महारानी ने उसकी सहायता करने का वचन दिया और उसे अपने राज्य में रुकने का आदेश दिया। दिन बीतते गए। फिर आई अमावस्या की वह काली रात जब आकाश भी धरती से मुंह मोड़ लेता है और राक्षस अपने स्वामी के लिए रक्त विधि करते हैं। रात के अंतिम प्रहर में राज्य के विशाल द्वार खुल गए। लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ी 7 कुंवारी छाया मालिनियां कैद करके लाई गईं। उनकी आंखें शून्य थीं, होंठ भय से कांप रहे थे। यज्ञ वेदी पर मिट्टी से बनाया गया एक विशाल बकरा रखा था। चारों ओर कुछ बेताल बैठकर रहस्यमय मंत्रोच्चार करने लगे। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि तेज हुई, छाया मालिनियों की आत्माएं उनके शरीरों से खींच ली गईं। वे आत्माएं काले धुएं की तरह ऊपर उठीं और एक एक करके उस मिट्टी के बकरे में समा गईं। अचानक धरती कांप उठी। मिट्टी का वह बकरा हिलने लगा। उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह चमक उठीं। वह अब निर्जीव नहीं था, वह सांस ले रहा था। एक जीवित राक्षसी बकरा जन्म ले चुका था। उसी क्षण महारानी ने युवक को अपने पास बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, आज वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें मनुष्य देह से बदलकर एक जूं बना दूंगी और तुम्हें उस राक्षसी बकरे के बालों में छिपा दूंगी।